हेमंत सोरेन को मिली बेल। जमीन घोटाला मामले में जेल में थे बंद। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट से 149 दिन बाद जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में अफसर अली, झामुमो नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद समेत 22 अन्य लोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता जश्न न मनाए। कोर्ट अभी बेल दिया है, निर्दोष नहीं कहा है। अभी मामला कई और है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी अगला स्टेप क्या उठाती है, ये देखने वाली बात है। झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि सत्यमेव जयते, निश्चित तौर पर सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से झारखंड के आदिवासी को परेशान करने की काम कर रही थी, सच्चाई की आज जीत हुई है। कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल दिया। वहीं हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बातचीत में कहा कि कोर्ट के फैसले पर उन्होंने खुशी जताया और आखिरकार न्याय की जीत कहा। वहीं राज्यसभा सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी ने भी खुशी जताते हुए कहा उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम समझते हैं कि कुछ ही घंटों बाद हेमंत सोरेन जी हम लोगों के बीच में होंगे। इतनी बड़ी जीत मानते हैं, 6 महीने बाद वो लहरा रहे हैं। देखिए, हम लोगों को पूरा विश्वास था न्यायालय पर और आज हम लोगों को न्याय मिला है। हेमंत सोरेन जी जब हम लोग के बीच में आएंगे, कार्यकर्ताओं में जो खुशी है, जो उत्साह है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि लगातार कहा जा रहा था कि षड्यंत्र के तहत उन्हें अंदर जेल भेजा गया, क्या जवाब? देखिए, कुछ बातें समय पर बोली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी और अभी जो खुशी हम लोगों के बीच में है, एक दूसरे से हम लोग बांटें और उनके आने का हम लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद। मैम, आपके नेता जो हैं, आज उनकी बेल हो गई है। सोरेन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और झारखंड के अत्यंत लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह की मायूसी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच और हमारी जनता के बीच छाई थी, आज उनमें बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और पिछले दिनों उनके लिए जो न्याय यात्राएँ हुई, उनके लिए जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके लिए आयोजित महारैली में, उलगुलान महारैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने नेता को कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे। और जो सत्ता पक्ष जिस तरह से चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी, उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। आपने देखा कि 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार किस तरह से वो अभी 200 कुछ सीटों में ही सिमट गई। तो शायद अब उनको समझ में आ रहा है कि लोकप्रिय नेताओं को जनता के बीच रहना कितना ज़रूरी है। और जिस तरह से पिछले समय में जब 2014 के बाद हमारे झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस समय डबल इंजन की सरकार को हरा कर माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनाई, बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा में उस समय भी जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय और कितने बड़े नेता हैं। ऐसे नेता को जेल के अंदर रखने से उल्टा ही असर होता है। तो आज हमारे बीच खुशी की लहर है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो जश्न मनाने की तैयारी में है और हम लोग यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, ताकि जिस तरह से उन्होंने जो पॉलिसीज़ जनता के लिए लाई है झारखंड में, हर एक उम्र के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। लोगों का भरोसा उन पर बढ़ रहा है और उनका जो सपना है, और विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं, तो उन दोनों का जो सपना है कि अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा राज्य इतना समृद्ध है, तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। हम सभी उनका साथ देंगे और आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर झारखंड में महागठबंधन की सरकार को और मजबूत बनाएंगे और जनता का काम करेंगे। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज
माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। देखिए, आज सत्य की जीत हुई है और हेमंत सोरेन जी को न्यायालय से जमानत मिली। इस खुशी में कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित थे और इस उत्साह के दिन में हम लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिला करके खुशी का भी इजहार किया है और न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया है, न्यायालय के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है और उन्हें धन्यवाद दिया है कि न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है, स्वाभाविक तौर पे ये फैसला झारखंड के इतिहास का स्वर्णिम फैसला होगा। क्योंकि केंद्र की सरकार के द्वारा जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को एक साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसा करके जेल भेजने का काम किया गया था, उस पर आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर यह साबित कर दिया कि यह जो है हेमंत सोरेन जी को साजिश के तहत जेल भेजा गया था। तो हमें यह लगता है कि आज सत्य जीता है और झूठ पराजित हुआ है। क्या लगता है आज शाम तक हटवार जेल से बाहर होंगे? बिल्कुल, हमें यह आशा है कि आज हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर भी निकलेंगे और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो ये खुशी जो है और दुगनी रफ्तार में आपको देखने को मिलेगी। बीजेपी का मानना है कि दोष मुक्त नहीं हुए हैं, इसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं। नहीं, अब तो दोष मुक्त तो देश के प्रधानमंत्री भी अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन बैसाखी के सहारे वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश की संपत्ति बेचने वाले, हाथरस कठुआ में महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले अब किसी का दोष पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि पहले उनको अपनी अंतरात्मा में झांक करके देख लेना चाहिए। खुशी का दिन है आज। जी बिल्कुल है जी, बहुत जल्दी होंगे आप लोगों के बीच। लोग उम्मीद करें कि आज की शाम वो घर में होंगे। बिल्कुल, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज की शाम वो हम लोगों के बीच होंगे। क्या प्रोसेस और बचा हुआ है कि आप लोग छोड़े तो मैं प्रोसेस को समझ सकूं। आने वाले समय में क्या राजनीतिक इम्पैक्ट? वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होगा। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये जीत नहीं है, बड़ा विश्वास था हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर, तो आज हम लोगों के न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा। शर्तें भी रखी गई है? कोई शर्तें नहीं है। तो हम लोगों ने हमेशा स्वागत किया है। हम लोगों ने कहा है कि न्यायालय जो भी करता है वो गुण दोषों को जांच करके करता है। हम लोग वो देश के न्यायपालिक व्यवस्था पे 100% 100% भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको जेल में रखने का भी निर्णय न्यायालय का था, माननीय न्यायालय का था। वहां से जेल से जमानत देने का भी जो है वो माननीय न्यायालय का है। हम दोनों ही का स्वागत करते हैं। दुख तब होता है जब विपक्ष के लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, और जब छूट करके आते हैं तो अपने ट्विटर के हैशटैग में सत्यमेव जयते का हैशटैग लगाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र को उनसे बाहर निकलना चाहिए। और न्यायालय है वो सभी को, भारतीय संविधान के अंदर अगर आपको विश्वास है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 मजबूत स्तंभ है, जिसमें न्यायपालिका का अपना एक काम है जो बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय